एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। ऐसा है आजाद, हम आपकी सोच। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। सर, आप इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में आप अभी इस वक्त उपस्थित हैं बतौर प्रिंसिपल के तौर पे। क्या आपसे मेरा ये क्वेरी होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि विधि व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस अनुसार से आप हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि आरा में अभी ये नया नया खुला है, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस को कैसे आप निपट रहे हैं? थोड़ा दो शब्द बोलिए। नहीं, हम तो सबसे पहले बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि आप इस जिला के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के छात्र हैं, तो आपके चाल चलन व्यवहार से यह परिलक्षित भी होना चाहिए कि आप इस संस्थान के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आरा के छात्र हैं जी। तो आप जब बाहर जाते हैं तो आप अपना चाल चलन सही रखिए। मान लीजिए कि जैसे कोई रिक्शा पुलर है, ऑटो वाले हैं, तो वो गलती कर सकते हैं, तो आप उसके गलती का जवाब आप दूसरा गलती करके नहीं दें। आप जो है सो उसको उस तरह से रिएक्ट नहीं करें, आप शांतिपूर्वक एक अच्छे छात्र की तरह रिएक्ट करेंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि जब शहर में अचानक जाते हैं तो छात्र मतलब जोश में कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो हम हमेशा शिक्षा देते हैं कि आप उनकी जो सामने वाले हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, तो आप पढ़ा लिखा जैसा व्यवहार कीजिए और उसको अवॉइड कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों का, और अंदर की जहाँ तक बात है तो उसके लिए मेरा डिसिप्लिन कमेटी है। तो किसी भी तरह से छात्र आपस में ये करते हैं तो हमारा डिसिप्लिन कमेटी उसको देखता है। हम लोग उसके लिए कोई इशू नहीं है। आज तक हम इतना दिन से प्रिंसिपल जहाँ भी रहे तो कभी कोई समस्या नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी कोई समस्या नहीं। इससे पहले सर आप कहाँ प्रिंसिपल हैं? मैं इससे जस्ट पहले तो मैं MIT मुजफ्फरपुर में प्रिंसिपल था। 21 में हम ज्वाइन किए थे और मेरा 23 में ट्रांसफ़र हो गया, और 21 से पहले मैं नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी का प्रिंसिपल था, वहाँ मैं 13 साल तक प्रिंसिपल था। 13 साल का अनुभव। 13 साल के अनुभव में सर कुछ अपने उस पल के विषय में बताइएगा जब आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहा हो। बिल्कुल, चैलेंजेस तो मेरा था। जैसे जब हम ज्वाइन किए नालंदा कॉलेज ऑफ चंडी तो बिल्डिंग्स अपने नहीं थे, लेबोरेटरीज नहीं था, फैकल्टीज भी नहीं थे, और हमें 5 कमरे में कॉलेज चलाने का चुनौती मिला, और सेशन भी 2.5 साल लेट था। इसके बाद हमें डीन बनाया गया, और डीन के रूप में वहाँ सारे अधिकार डीन को ही था। फैकल्टी ऑफ मगध यूनिवर्सिटी के डीन मैं था, और डीन रहते हुए मैं 3 साल में 2.5 साल सेशन को दुरुस्त किया, और छात्रों का पठन पाठन उसी शिफ्ट में करके पठन पाठन उनका सुनिश्चित करा गेस्ट फैकल्टी की मदद से। और लेबोरेटरीज के लिए हम छात्रों को MIT मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, छपरा भेज करके लेबोरेटरीज कराए। क्या अभी आरा इंजीनियरिंग कॉलेज का सेशन टाइम पे चल रहा है? नहीं, अभी तो सेशन कोरोना के बाद से सेशन थोड़ा डिले है, और पूरे बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है 38, उसका ये एप्लीकेशन बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है। तो ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ये प्रयास कर रही है कि सेशन दुरुस्त हो जाए, लेकिन अभी भी सेशन डिले है। कितना लेट चल रहा है? लगभग 6 महीना डिले चल रहा है। 6 महीना डिले चल रहा है। अभी यहाँ अपने आरा इंजीनियरिंग कॉलेज में और कौन सी ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि मिलना भी बाकी है? चीज़ का कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ समस्याएं तो यहाँ रहेगी। जैसे कि एरिया जो है सो हमारे पास कम है, और सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि हम फुल्ली रेसिडेंशियल बनावें, फैकल्टी के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो इस एरिया में तो तत्काल संभव नहीं है कि हमारे सभी छात्र के लिए हॉस्टल मुहैया हो सके। हम लोग देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार भी काफ़ी प्रयास करते हैं। कितने क्लासरूम है सर? क्लासरूम 14 के आसपास होंगे, एग्जैक्ट तो हमको ध्यान। अभी क्लासेस चल रहे हैं? सभी क्लासेस चल रहे हैं। मैं सान आजाद, हम आपकी सोच, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ। धन्यवाद।
सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।